हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम यूपी टेट और अन्य क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं जो आपका संख्या पद्धति से रिलेटेड है। और संख्या पद्धति एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाइयों कि ये हर परीक्षा में आता है। जैसे कि 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है जिसे बहुपद वगैरह जो दे रखे हैं वो सब संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो यह कौन सा चैप्टर भाई, आप ध्यान लगाओ, संख्या पद्धति। तो देखिए इसमें हमारी एक तीसरी क्लास है संख्या पद्धति को करते करते। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसमें और भी कई सारे सवाल ले सकते थे, लिखा हमने इसलिए कि लिखने में हमें लगता है टाइम। तो आपको मैंने ये सवाल कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कई बार बच्चों के सामने आ गए हैं और बच्चे इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें गलत कर पाते हैं और हो नहीं पाते। तो इसकी तरफ हमारा ध्यान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से हल कर पा रहे हैं तो आप देखिए। तो हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ताकि हमारी नीचे जगह बनती चली जाएगी। तो हम नीचे से, तो आप क्या देख पा रहे हो पहले सवाल में, क्या देख पा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों कि क्वेश्चन है, जैसे हम इसे करने लग रहे हैं अब की बार। तो इधर से नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो 1 2 3 और बीच में डैश है और ये यहाँ पे क्या है 60। तो ये कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इस तरह से आप इन्हें 60 तक लिखोगे भाई, क्या 1 2 3 4 5, तो इस संख्या तो बहुत सारी संख्या। इस तरह से तो आप इन्हें करने से रह गए और आपका बहुत सारा समय इनको करने में ही निकल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा ना हो कि आपका समय निकल जाए। देखिए ये जो कॉलम दिख रहा है, हम इसी में सवाल को हल कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि पहली संख्या जो आपको इसमें दे रखी है, पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों को पहले आप जोड़े। देखिए सबसे पहले ये देखोगे नीचे से यहाँ तक कितनी संख्या टोटल संख्या है आपकी 60 संख्या हो गई। उसके बाद पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए। तो 60 में एक जोड़ दिया तो भाई 61 और इसका आधा कर दीजिए तुरंत। तो आप इसे काट सकते हो किससे, 30 कट जाए, 2 से ये कटेगा 60 30 बार। तो जैसे ही आपने इसको 30 को काटा तो इनके आपस में जब आप गुणा करोगे तो गुणा होकर कहीं ना कहीं आंसर आता है। 3 करते हैं 3 18। तो 1830 ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थी। ये जो वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है पहले क्वेश्चन का, जो नीचे से पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला देखिए। ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर लिया। अब आप दूसरा क्वेश्चन भी हम इतने में कर लेंगे। तो आपके भी अंदर ये ऐसी अप्रोच आनी चाहिए जो कि आप कम टाइम में कम जगह में और बहुत सारे सवालों को बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा सवाल आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि 21 22 23 और डैश डैश करके 75 जा रहा है। मतलब संख्या सम लगातार क्रम में आ रही हैं, कोई गैप नहीं, केवल हर संख्या के बीच में केवल मात्र एक गैप आ रहा है। जब इस तरह का सवाल आपके सामने हो कि एक ही गैप हो तो उस टाइम पे हम इस सवाल को किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने अभी पहले वाले सवाल में बताया पहले से और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए और जितनी संख्या उनके योग कर दीजिए। तो सबसे पहले आप ये ज्ञात करें कि 75 में से आपने 20 घटा दिया, टोटल संख्या कितनी होगी 75। 75 में से आपने 21 को ये 20 घटाएं तो संख्या कितनी होगी 55। 55 होगी संख्या, ठीक है जी। 55 के बाद आपको ये देखना होगा कि मैंने फिर ये बताया आपको कि 55 टोटल संख्या हो गई है। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या कितनी है, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ा कौन कौन सी जाएगी, 21 में 75 संख्या, 21 में 75 जोड़ दीजिए। अब जैसे ही आप 21 में 75 को जोड़ेंगे तो और उसके बाद में आप क्या करोगे जी, नीचे 2 लिखोगे। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे 55 यहाँ पे आ गया और 21 में 75 को जब आप जोड़ोगे 5 और 1 6 और 7 और 2 9, ये संख्या हो गई। और 2 से जो 55 तो कटेगा नहीं पूर्ण रूप से, लेकिन 96 जरूर कट जाएगा। कितनी बार, 2 चौक 8, 1 बजा 2 अट्ठे 16, 48 बार। 48 में प्यारे विद्यार्थियों 55 की गुणा करो और यहाँ पे आप आंसर तुरंत लिखो। देखिए गुणा हम यहाँ पे कर रहे हैं, 5 अट्ठे 40 की जीरो वहाँ से लेकर 4, 5 चौक 20 और 4 24, 5 अट्ठे 40 की जीरो वहाँ से लेकर 4, 5 चौक 20 और 4 24, 0 4 6 2। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि 2640 सवालों का उत्तर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, ये हमने यहाँ पे हल करा है। नीचे से ऊपर वाला यहाँ पे कर हल करा है और ये जो बीच में हमने लाइन काटी है।
तो आप 2 सवाल बड़े आराम से समझ पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए यदि आप इनको आप जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपको हो सकता है कि इसी एक सवाल को करने में आप 10 या 15 मिनट ले लें। तो आपकी परीक्षा में तो इतना समय रहता नहीं है, तो हमें अपने समय की बचत को करना है भाई। तो बचत किस तरह से करोगे आप, इस तरह से इन सारे सवालों को सीख कर धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे आप। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों में नीचे से जो 2 क्वेश्चन हमने कर पाए हैं, हम इन नीचे से 2 क्वेश्चन को मिटा देता हूँ ताकि बोर्ड पर जगह बन जाए। मैंने दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपनी वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले सवाल की तरफ। देखिए इस चैनल पर लगातार आपको इस तरह की वीडियो मिलेंगी इंफॉर्मेटिव, जो कि आपके परीक्षा में आपके समय को कम करेगा। और आपको बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की अप्रोच को आप अपनाएं प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल आप देख पा रहे हो कि 2 4 6 और डैश करके इस तरह जा रहा है। अभी तक आपने जो सीखे थे उसमें केवल एक का गैप था, यहाँ पर गैप आ रहा है डबल का, लेकिन आ रहा है वो क्रमागत। ये जो सारे सवाल है क्रमागत संख्या से आ रहे हैं। तो क्रमागत संख्या का मतलब है कि भाई इसमें भी वही आप देखो, टोटल यहाँ से यहाँ तक पहली और आखिरी संख्या को आप जोड़ो तो कितना हो गया जी कि 60 + 2, इसको ब्रैकेट में डालो। अगली संख्या या गुणा का साइन लगाओ। टोटल संख्या कितनी हो गई, देखिए 60 है और 2 का गैप आ रहा है, 60 का आधा कितना होगा 30, ठीक है। और बट्टे में क्या कर दोगे, इसे आप हल कर लो। हल कैसे करें, 2 से आप 30 को काट दो 15 हो, तो 60 और 2 कितने हो गए 62, 62 में 15 की गुणा कर दो। 15 दूनी 30 की 0 वहाँ से लगा 3, 15 छिक्का 90 और 3 93। तो आपने ये सवाल आपको देखने में मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव सवाल पसंद आ रहे होंगे और आपने कई सारे सवाल समझने का प्रयास करा होगा। ठीक है भाई, ये आपकी समझ में आई होगी बात। नीचे से हम चल रहे हैं, आपको फिर याद दिला रहा हूँ, हम क्वेश्चन कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये नीचे से वो नीचे वाला जो क्वेश्चन था रेड कलर में लिखा हुआ, ये मैं मिटाने वाला हूँ, मिटा चुका हूँ। और अब जो ब्लैक वाली पेंसिल से आ रहा है, ये लिखा मैंने इस तरह से क्वेश्चन है ताकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत ना हो, रेड से और ब्लैक कलर की इससे। तो अब अगला सवाल आप देखो, ये कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। इस तरह की संख्या पे सबसे पहली बात आपको ये जानकारी हो, मैंने कई बार ये वीडियो बता दिया कि विद्यार्थियों को सम और विषम वाला क्या होता है। सम और विषम क्या होता है, सम संख्या कौन सी, जो वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम संख्या। विषम संख्या कौन सी, कि वो संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटती हो वो विषम संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आपने, तो हमने मानते हैं कि हमने पहली हमारी विषम संख्या है पहली कि x है, उससे अगली विषम संख्या कैसे करेंगे, जब एक में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा ना। तो अगली जो विषम संख्या है वो x + 2, उससे अगली विषम संख्या है x + 4, ठीक है। विषम संख्या बूझ रहा है, यदि आपने यहाँ 3 लिख दिया तो एक में 3 लिखते गए 4 बन जाएगा, तो ये विषम नहीं रहेगी, सम हो जाएगी। अगली जो संख्या है आपकी x + 6, तो संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, एक और लेनी है x + 8। इन सारी संख्याओं का जो योग है 145 है कहीं ना कहीं। अब आप इसे क्या करें प्यारे विद्यार्थी, इसे खोल सकते हैं। जैसे ही आप इन्हें खोलोगे तो ब्रैकेट से बाहर इन्हें निकालोगे कि एक लाइन आगे बनाने नहीं जा रहा हूँ मैं, तो आप यहीं पे चलो बना लेता हूँ ताकि आपकी मतलब बिल्कुल बुद्धि सही हो जाए। एक्स प्लस, जैसे इसे ब्रैकेट से बाहर निकाला x + 2, इसे बाहर निकाला x + 4, इसे बाहर निकाला x + 6। हालांकि इस लाइन को लिखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना तो होगा ही भाई। अब आप क्या देख रहा होगा, इसमें x कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया भाई 5x। अच्छा 5x हो गए। आगे आपने क्या देख रहे हैं, अंक जोड़ो आप कि 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, और आगे आपका कितना है जी 145, ठीक है। 5x = 145, ये 20 इधर जाएगा, 20 किधर जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा 20। आपने जैसे ये करा तो 5x = 145 में से 20 खत्म करो, 20 जैसे ही आपने ख़त्म करा तो इसमें से निकले कितने, ये 5 2 125 वो संख्या बनी, ठीक है। आगे सवाल यहाँ देखिए आप,
तो x बराबर 125/5, 5 से काटा कितनी बार, 25 बार। तो x बराबर है कितना जी, 25। तो x का जो पहली वाली जो संख्या है, यदि इसमें आप कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों x ही है। x का मान आपके सामने निकल के आ गया 25। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, 25 है और प्लस 8 जोड़ दो, 25 और 8 कितने हो गए, 33। ठीक है। यदि वो कहता है कि इसके बीच वाली संख्या ज्ञात करें, तो आपकी बीच वाली संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। यदि इस सवाल के अंदर देखिए एक ही सवाल से हम कई सारे सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, बीच वाली संख्या है आपकी x+4, ये कौन सी संख्या है, बीच वाली। तो इसमें क्या करोगे, x का मान कितना है, 25, 25 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 29। तो बीच वाली संख्या का आंसर कितना होगा प्यारे विद्यार्थी, हम यहीं पे करके भी देख सकते हैं। 25 इसमें जोड़ो, 25 और 4 29 संख्या, 29। तो देखिए एक सवाल से हमने कई सारे सवाल हल करके देखे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चन सीखने में। इस तरह के सवाल प्यारे विद्यार्थियों कई बार बच्चा छोड़ देता है, इन सवालों को अप्रोच नहीं कर पाता। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ जानकारी ना होगी कि हम कैसे करें, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास के अलावा किसी और क्लास के लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इस तरह से डिटेल के साथ और धीरे धीरे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप इससे संबंधित परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को वो करके देखना और आप इन सारे सवालों को बना पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या भी समझने का प्रयास करा होगा। आपको मैंने पहली वाली संख्या बता दी, बीच की बता दी और सबसे बड़ी संख्या भी बता दी। तो आप नहीं, ये पहली संख्या है भैया, हैं वाक्य में पहली संख्या ये वाली, लास्ट संख्या ये वाली और बीच वाली संख्या, या फिर इनके अलावा इन संख्याओं को भी आप निकाल सकते हो। और जब इनको निकाल लोगे आप तुरंत जोड़ दोगे। आगे बढ़ते हैं भाई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, परीक्षा में कई बार रिपीटेड आ गया है। आपका ये यूपी टेट वाले जितने विद्यार्थी हैं या फिर अन्य परीक्षाओं को देने वाले हमारे विद्यार्थी या 10th या 6 या 7 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी सब इसको देखें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। फिर देखिए ये क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है भाई, 36 है। तो तीसरी संख्या, इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो मानो पहली संख्या क्या होगी आपकी x, अब की बार वो कह रहा है कि सम संख्या हो सारी की सारी। दूसरी संख्या क्या होगी, x सम का मतलब है कि ये जो है ना ये 2 है। ठीक है। अगली ऐसी संख्या जो इसमें 2 भी हो और सम संख्या का आंसर आता हो, तो अगली संख्या हो गई x+2, उससे अगली संख्या हो गई x+4, उससे अगली हो गई x+6। तो आप क्या देख पा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, 4 संख्या बूझी क्रम से लगी हुई, ये संख्या ये इस तरह से बन गई, संख्याओं का योग दे रखा है 36। तो अब क्या करें हैं, पहले की तरह हमें वो खोलना नहीं, मैं आपको लिखना, अब मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप यहीं ये ब्रैकेट को ख़त्म कर दो जी, यहीं ख़त्म कर दो, अगली लाइन बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें x कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 4x। ठीक है। अब अंक जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 4 10। तो अब फिर समझ लो प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4, 4 वो कैसी संख्या पूछ रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। सम संख्या क्रम से लगी हुई, बिल्कुल क्रम से लग रही हैं। 1 2 3 4 बार x आ गया जी आपका, बिल्कुल ठीक। अब इन्हें जोड़ लीजिए, वो ऐसे संख्या अंक रह गए हैं, 2 है और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। मैं यही सोच रहा था, मैंने ये 12 मिस्टेक कर रहा, 12 बराबर कितना होगा, 36। 4x बराबर 36, ये 12 इधर जाएगा कूद कर, तो भैया माइनस का होता है 12। आगे क्या करोगे, 4x बराबर 36 में 12 गए तो 24, x बराबर 24/4, 4 24 काटा आपने 6 बार, तो x बराबर कितना हो गया भैया, 6। तो इसकी पहली संख्या तो होगी 6, यार तीसरी संख्या को बुझवा रहा है ये वाली, ये संख्या बस। तो इसमें क्या कह रहा है, 6+4 बराबर 10। तो ये आंसर इसका आपने समझ पाया कि भैया कितना आंसर हुआ, 10 आंसर है, इसका आंसर आ गया भाई इस सवाल का। केवल हमने नीचे से ऊपर को चल रहे हैं इस संख्या को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से आप ये केवल लॉजिक के सवाल हैं, कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, केवल आपको लगाना आना चाहिए और सेकंडों में सवाल हल हो जाते हैं।
केवल इसमें केवल आपको ये समझना होगा कि सम और विषम, जो मैंने इससे पहले जो 2 क्लास आपको दी हैं, आप उन्हें पहले बड़े प्यार के साथ आप देखिए, उन्हें लिखिए, नोट करिए, उनको समझने का प्रयास करिए, तब इन सवालों को आप लगाने का प्रयास करिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे सवाल में कुछ इस तरह के सवाल आ गए हैं कि जो घात लेकर आए हैं तो वो भी क्रमागत, लेकिन घात के साथ आए। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें पहला सवाल देख पा रहे होंगे कि 1 की घात 2, फिर 2 की घात, फिर यहाँ अब से पहले करे थे आपने वो, उनमें घात नहीं थे, ये सवाल घात वाले हैं। अब इन सवालों को, घात वालों को हम किस तरह से हल करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आप समझने का प्रयास करें। तो इसमें आप कुछ नहीं करते, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है बहुत छोटा सा, आपको याद कर लें उसे। क्या है जी वो? ये योग, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए योग क्या कहते हैं हम? एन कहते हैं। तो आप उस फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे, एन, ठीक है, दूसरी में n+1, दूसरा है 2n+1। यह एक फॉर्मूला बटे में 6। ये तुम्हें याद रखना होगा, बड़े आसानी से आप इन सवालों को बना पाओगे और समझ पाओगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, एन का मतलब क्या होता है कि आप इसमें एन का मतलब देखोगे कि सबसे बड़ी जो संख्या है आप उसको लेओगे कि सबसे बड़ी संख्या इस सवाल के अंदर आपको कौन सी दिखाई दे रही है। तो आप देख पा रहे होगे क्या कि 80 संख्या। तो इसमें क्या लगोगे? 80 में एक जोड़ दिया तो कितने हो गए? 81। अब इसमें 80 दूनी 160, 160 में एक जोड़ दिया तो 161, 161 में 6 की। अब काटिंग करें इसकी, आप कटिंग करें, क्या करें? 2 से काटा 3 बार, और 2 से काटा 40 बार, 3 से काटा 81, 27 बार। अब आपके सामने 40 गुणा 27 गुणा 161। जब आप इनकी आपस में कहीं ना कहीं गुणा करते हो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जब आप इनकी आपस में कहीं ना कहीं गुणा करते हो तो आई थिंक उत्तर आता है 17, 38, 80। इनके आपस में आप गुणा करके देखें और सवाल आपके सामने बिल्कुल एक्चुअल बढ़िया करके हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल आपकी समझ में आया हो। आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो यदि इसमें आपको कोई डाउट नज़र आ रहा हो, ये जो क्वेश्चन है ये इसका फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें याद करने का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहली संख्या n है, दूसरी में n+1, यानी कि पहली संख्या, फिर उसके बाद में उसमें 1 जोड़ दो, फिर उसके बाद में उस संख्या को डबल करके +1 जोड़ दे। याद करने का कोई दिक्कत नहीं। इस तरह इस बेस पर बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, उनको आप इसी अप्रोच के साथ में हल कर सकते हो सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्यारे विद्यार्थियों चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप सारे सवालों को समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप कई सारे सवालों को समझ पा रहे होंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार आप क्या देखते हो? अभी तक आपने देखा था वर्ग वाला, अब आगे आ रहा है थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आ रहा है। ये 1 की घात 2, ये भी क्रमागत है, लेकिन अब की बार इस पर घात नहीं 2 नहीं लग रही है, घात 3। तो ये घन कह रहा है। ये क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? ये घन कह रहा है कि इसका घन निकालना है। तो जिस तरह से आपने इसको सवाल को समझने का प्रयास करा, अगले सवाल में घन भी हम ज्ञात करें। तो इसके घन को हम वर्गों का, ये कह रहा है कि घनों का योग का फॉर्मूला भी है प्यारे विद्यार्थियों। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान लगाओ, क्या इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और ज़्यादा बड़ी बात है। ये कह रहा है n और n+1 करके बटे में आपको कुछ नहीं लिखना, 2 लिखना और ब्रैकेट बंद कर दो स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, इसमें आप सवाल को लगाएं और सवाल हल करें। तो कैसे करेंगे? तो n का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 90 में 1 ही जुड़वा रहा है, 91 हो गया, और बटे 2 और घात 2। इसको आपने काटा कितनी बार? 45 बार। जब आप 45 बार आपने काट दे तो ये संख्या बची आपके पास कितनी? 45 गुणा 91 और इसकी घात 2। जब आप इसे करोगे हल, तब जब इसे आप हल करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका भी आंसर कहीं ना कहीं इसमें क्या करना होगा? 45 में 91 गुणा करनी पड़ेगी, फिर उसका वर्ग उसकी गुणा में गुणा करनी होगी। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर आता है थोड़ा लॉन्ग लेंथी सवाल है, और इसे आप आराम से देखकर समझकर करने का प्रयास करें, और वो कोई दिक्कत वाली बात है, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इसका कहीं ना कहीं ये आंसर आता है। तो आप इस तरह के सवालों को समझने का प्रयास करें प्यारे विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपको लगातार ये सवाल बहुत अच्छे लग रहे होंगे, सवाल समझ में भी आ रहे होंगे और सवाल बन भी रहे होंगे आपके।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल भी मुझे उम्मीद है कि आपने नोट करा होगा और इस समझने का प्रयास करा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अभी इसके बाद हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 5 क्वेश्चन और हैं। उन 5 क्वेश्चन को भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए ये सब वो सवाल हैं जो कई कई बार परीक्षा में घूम चुके हैं। तो आप अपने आप को मेरे साथ में बनाए रखें और बनाने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों मेरा सहयोग दें। अब आग आपके सामने क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट आया है कि अब तक आपने क्रम से देखे कि तो भाई इस तरह से आप 1 से लेकर शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ तक बीच में सवाल शुरू हो गया। तो बीच में से कैसे 15 की घात 3, 16 की घात 3, 17 की घात 3 और बढ़ते बढ़ते 60 की घात 3 तक जा रहा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हमने आपको बता दिया है कि प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन किस तरह से आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि ये संख्या इतनी नहीं है, ये 1 से ही शुरू हो रही है। ये संख्या 1 से ही शुरू हो रही है और 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और ये कहीं ना कहीं 60 तक जा रही है। तो पहले आप इतना निकाल लें, उसके बाद में 1 से 14 तक का निकाल लें, आसान पड़ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। तरीका वही है, तरीका अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। कौन सा तरीका बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने ये क्या कहता है कि घनों का योग, घनों का योग। तो इसमें फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला था n प्लस 1, ठीक है, बटे 2 और घात 2। इसमें लगाइए तो घात 60 गुणा 61 बटे 2 और इसकी घात 2, ठीक है। 2 से आपने काटा 30 बार, 30 में 61 की गुणा करके यहाँ तुरंत लिखो। कितना आया भैया? ये आ रहा है 0, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, इतना आ गया। अब इसका आपको क्या करना है? वर्ग करना। जब जैसे ही आपने इसका वर्ग करा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपने इसका वर्ग करा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आता है 33, 48, 90। जब आप इसे कर पाओगे तो इतना है। अब आपके सामने है क्वेश्चन कि केवल 1 से लेकर, ये तो टोटल होगा, इसमें से घटाना है हमें 1 की घात 2, सॉरी 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और ये जा रहा है कहाँ तक? 14 तक जा रहा है, 14 की घात 3। तो केवल इतना कर लो अब आप। तो इसमें आप फॉर्मूला यही रहेगा, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो क्या करेगा ये? 14 गुणा 15 बटे 2 और इसकी घात 2। 14 आपने काटा 7 बार, 7 पंजे कितने हो? 15 सत्ते 105 हो गया, 105, 105 की घात 2। जैसे ही आप इसके 105 स्क्वायर करोगे तो 105 स्क्वायर करने पर आपको कहीं ना कहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आ रहा होगा? 11 और 25। तो ये हमारा संख्या होगा 114 तक की। लेकिन आपको सवाल में इतना दे रहा है तो आपको क्या करना है कि इस संख्या में से ये संख्या माइनस कर दो। इस संख्या में से ये संख्या आपको माइनस करनी पड़ेगी। एक और लगेगी 9। हाँ ठीक है। जैसे जब आप इसे, आप प्यारे विद्यार्थी इसको माइनस करोगे किस में से? 33, 48, 900 में से माइनस कर दो कितना? 5, 2, 0, 1, 1 और माइनस करके कहीं ना कहीं आपको कितना आ रहा होगा? 5, एक सेकंड प्यारे विद्यार्थियों, एक सेकंड। पहले हम इसे थोड़ा इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि इसकी, जब आप पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, आई थिंक ऐसा लग रहा। 60 इसमें कर दिया, ठीक है जी। 2 से काटा 30, 3, 0, 3 एकम 3, 3 60, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30 में इतने की गुणा आप कर पाओगे तो 0 की 0 में इसको बाद में कर लो तो कोई इतना 0 आएगी, 0, 3 0 3 13, 3 जंग 18 का 8 यहाँ से लगाएगा, 3 3 1 4, पहले के नीचे दूसरी के नीचे 8 0 0, 8 के 24 का 4 यहाँ से लगा 2, 8 8 64 और 2 66 यहाँ से लगा 6, 8 के 8 से 14। ठीक, आगे की बात। 1 0 0, 1 3 3, 1 8 8 और 1 एकम 1, जोड़ें 0 0 9
8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 13 एक 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 4 12 एक 13, ठीक है, हासिल 1 तो 3। अच्छा देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था यहाँ पर, इसमें थोड़ी सी बाई मिस्टेक है, यहाँ पर 2 आया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें 2 आया था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या था 2, इसे 2 लिख दें, और जब आप इसे घटाओगे तो आप देखें 10 में से 5 गए 5, यहाँ कहते 9 में से 2 गए तो 7, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बचा आगे 9, अब 8 बचा था यहाँ लेके, क्या 8, इसको किधर दाहिने ली। अब क्या बचा 1 3 3 3। तो कहीं ना कहीं आप इस सवाल को आप देख पा रहे होगे प्यारे विद्यार्थियों कि इसके आंसर आपके सामने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इस तरह से ही ये सवाल बन सकता है, इसका कोई दूसरा वो ऑप्शन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये काम तो करना ही होगा। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपकी कई कई बार परीक्षा में रिपीट हो गए। तो आप समझ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों का आप क्वेश्चन किस तरह से बनाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 46 तथा उसका अंतर इतना है। देखिए इसका एक अप्रोच है, अप्रोच कैसी है कि दोनों संख्याओं को जोड़ें। जैसे कैसे क्या कहता है ये सब जल्दी बनाने का, 46 में आपने 14 जोड़ो, जुड़ के कितने आ गए, कहीं ना कहीं 60, 60 का आपने 2 से भाग करा, 2 से भाग करा तो 30 वो संख्या आ गई। तो जैसे ही आपकी संख्या आ गई तो ये बड़ी संख्या कहलाएगी भैया, ये कौन संख्या कहलाई, बड़ी। तो संख्या ज्ञात करवा रहा है, जब बड़ी संख्या ये हो गई, दोनों संख्याओं का योग 46 है, तो 46 में से भैया 30 घटा दो, तो अगली संख्या क्या होगी 16। तो 16 संख्या ये तो होगी छोटी संख्या और ये होगी बड़ी संख्या। सेकंडों में सवाल है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको आप दूसरे अप्रोच के साथ भी कर सकते हो। कई बार इसमें कन्फ्यूज हो सकता है बच्चा, तो इसका थोड़ा दूसरा, और ये योग कहता है मान लो आपकी संख्या x + y है और इसका योग कितना है 46, दूसरा कह रहा है उनका अंतर x और y का अंतर भी कितना है 14। तो जैसे ही आप इसे हल करो x y से y खत्म, प्लस माइनस है ये जुड़ गई, 2x बराबर ये कितना होगा 60। इससे आपको ज्ञात हुआ कि 60/2, 2 को आपने 60 से काटा तो कहीं ना कहीं कितनी बार कट रहा है 30 बार। तो x बराबर कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 30। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे, एक में रख दो मान लो, तो x का मान 30 रखा प्लस y बराबर 46, y बराबर 46 माइनस के 30, तो y बराबर कितना होगा 16। तो देखिए इस तरीके से भी आप ये दोनों सवालों को हल कर पाए। समय थोड़ा सा इसमें फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी, इसमें आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फास्ट कैलकुलेशन, केवल आप जोड़ो, मन में ही जोड़ सकते हो। देखिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, 46 और ये जोड़ो, तुरंत आधा करो तो बड़ी संख्या निकल आई। अब इनका क्या करें, अंतर कर लो। कई बार क्या करें, एक बार जोड़ें और एक बार इन्हीं संख्याओं का अंतर कर लें। समझ रहे हो, ये दूसरा तरीका समझ लो भाई। एक तरीका तो ये कि जोड़ो आधा करो, समझ लो 46 में 14 जोड़ो आधा, ये हो गई बड़ी संख्या। अब क्या करें, अंतर करके देख लो, 46 में से 14 संख्या घटाओ और बटे 2 कर दो, तो कहीं ना कहीं कितना आता है 2 और 3/2, यहाँ कितना आ जाता है 60/2। आपने एक काटा था 30 बार, तो 30 वो संख्या है बड़ी संख्या, आपने एक काटा 16 बार, तो 16 क्या है छोटी संख्या। इस तरह से भी आप इन सवालों को बना सकते हो। देखिए एक ही सवाल को मैंने आपको तीन प्रकार से बना कर दिखाया। आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आराम से पॉज करें, समझते रहें धीरे धीरे, और अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ोगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन को समझें और आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें लगातार इन सारे क्वेश्चनों को करने के लिए। और इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी बाकी है, और इन क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा, पहले आप समझते रहें। सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर इतना है तो बड़ी संख्या इतनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आपको अंतर बता रहा है, तो मान लो आपके पास x और -y एक संख्या है, इनका अंतर है 137। इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या, भाई x की जगह पर भाई बड़ी में से छोटी घटाओ जब भी तो आंसर आएगा। तो ये 680 - y बराबर 137। जैसे ही आपने -y बराबर 137 ऑलरेडी बराबर का इधर है, और 680 को इधर को जाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा 680। आपने क्या देख रहे हो, -y बराबर 680 में से 137 घटाओ,
कि क्या करें, 0 में से 3 नहीं जाएंगे, 7 गए तो 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, ये 6 में से 1 गया 5, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस का टर्म, तो माइनस के 543। तो ये जो छोटी वाली संख्या है, बड़ी संख्या इतनी होगी तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, छोटी संख्या कह सकता है कि 543 वो संख्या है क्या, छोटी वाली संख्या। अगला सवाल देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको ये सवाल समझना होगा और बनाना भी होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को छोड़ दें, ये वो सवाल हैं कि जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए हमने आपको प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक दिन एक क्लास ली थी, उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको हमने डिटेल के साथ बताया था प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानकारी हो कि हमारे पास जो 1 से 100 तक की संख्या है उनमें अभाज्य संख्या कौन सी है और कितनी है। तो हम एक बार फिर सवाल को आपको बनाकर दिखा रहा हूँ और आप समझ पाओगे। अभाज्य संख्या हमारी 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 25 होती हैं। तो वो कौन कौन संख्या उन्हें आप लिखें, 2, 3, 5, 7, जो ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या हम किसे कहते किसे हैं, कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती हो, अन्य किसी से न कटती हो, तो वो है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या बहुत सारी हैं, तो कितनी बताई मैंने, 25, 25 संख्या है वो। 7 के बाद 9 कटती है, 10 भी कटती है, 11 नहीं कटती, फिर 13 है, 13 के बाद कितना है, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपको कितना है, 19 के बाद प्यारे विद्यार्थी 23, 23, 24 कटते हैं, 25 कटते हैं, 26 कटते हैं, 27 कटते हैं, 28 कटते हैं, 29 नहीं कटते, 29 के बाद 30 कटती है ना, 31 नहीं कटती, 32 कटती है, 33 कटती है, 34 कटती है, 35 कटती है, 36 कटती है, 37 नहीं कटती कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। 37 से आपकी संख्या नहीं कटती। 37 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 41 है, 43 है और 47 है, ये संख्या इतनी हो गई। 47 के बाद में और क्या है जी, एक 53 है, 59 है, 53 है, 59 है, इसके बाद 61, 67, 61 है, 67 है, 61 और 67, इसके बाद भाई 71, 73, 79, 71, 73, 79, ये भी संख्या ऐसी हैं अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 83, 89 और 97, ये कुल मिलाकर बहुत सारी, मतलब इतनी संख्या हैं। इनको बनाने का हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इसको लिखने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, आप उसे याद रखेंगे, आप उसे याद रखेंगे, उसके आधार पर आप बिल्कुल आराम से कई सारे सवाल बिल्कुल तसल्लीपूर्वक बना पाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, 44 22 44 22 322 321। इसका मतलब क्या है, तो ये 10 संख्या मैंने लिखी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कह रहा है कि 0 से, क्या कह रहा हूँ मैं पहले, 0 से 10 तक कितनी है, फिर क्या कह रहा हूँ भाई मैं कि 11 से 20 कितनी है, 21 से 30, 31 से 40, उसके बाद 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70। अपने इस वीडियो में आप बने रहेंगे, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ बात, और ये यदि आपने नहीं सीखा तो आप कहीं ना कहीं इसका गलत इम्पैक्ट आप देख पाओगे। और 90 के बाद भैया 100, ये संख्या भाई, इनके मध्य में कितने कौन, मतलब कितनी संख्या है, और आप इनमें देख पाओगे प्यारे विद्यार्थी। भाई 0 से 10 तक संख्या है आपकी 4 कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, ठीक है जी। फिर 11 से 20 के बीच में 1 2 3 4, इस ये भी आपने 4 लिखा। 31 से 30 के बीच में, 31 से 30 के बीच में 1 2 2 संख्या आपने लिखी, ठीक है। आपको इससे समझ में ना आ रही होगी तो थोड़ा सा हम इससे लिख लेते हैं। ये 4 संख्या हैं, ये भी 4 हैं, ये 2 हैं। 31 से 40 के बीच में 2 संख्या, देखो यहाँ देखते चलें,
इसके बाद 3, फिर इसमें 2, फिर 2, 3, ये। तो आप कहीं ना कहीं सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो 25। ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन संख्याओं को आप कहते हैं प्राइम नंबर। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आप इस सवाल को जो बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने इसका आपको एक बार फिर से बेस बता दिया है, आप समझ पाएंगे। ये कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली 8, केवल पहली 8। आप क्या देख पा रहे हो? कौन कौन संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इनको केवल इस सवाल के अकॉर्डिंग इतनी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो जोड़ा आपने, कितनी बनी भैया? जोड़ के देख लो। तो कैसे जोड़ेंगे? इस सवाल का आंसर यहीं पे आपको मैं लिखवा दूँगा। तो आप कहें 3 2 5 5 और 5 10 10 और 7 17, 17 और 11 18 28, 28 और 13, 28 13 41, 41 और 17, 41 और 17 58, 58 और 19, 58 और 9 8 17 के साथ यहाँ से लगे 5 और 1 6 6 7। तो कहीं ना कहीं कितनी संख्या आई आपकी? 77 वो संख्या है, इनका योग आ गया जी 77। आपने इस तरह से इस सवाल का आंसर दिया। अब आगे आप क्या देख पा रहे हो? इसी सवाल से हम अगला सवाल भी बना सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर सवाल को समझने का प्यार रखें, जो हमारे इस लिखे हुए का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थी ये देखिए, ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 60 और 100 के बीच में, केवल ये समझना है आपको। देखिए 60 यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या होगी भैया? 8। और यदि आप इस फॉर्मूले के आधार पर भी चलना चाहें, भाई ये कितना है? 0 से 10 20 60 और 100 के बीच में कह रहा है ना। तो 60 ये रहे, और 60 के बाद में आप आगे बढ़ो। कितने गिनो वही से? 2 2 4 2 6 6 3 9 और 1 10। अब 60 से कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से सुनो, गिनो भाई इन संख्याओं को, केवल इतनी संख्या को। 4 3 7 7 2 1 मिनट 2 और 3 5 5 2 7 7 और 1 8। इससे गिनोगे, इनके द्वारा गिनोगे तो भी ये संख्या कहीं ना कहीं आपको गिनो पाओगे। कितनी आ रही है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा और इसके आधार पर बहुत सारी सवाल बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको आप बना कर रखें। तो आपको ये क्लास आज की, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इसके संबंधित अनेकों सवाल सीखे होंगे प्यारे विद्यार्थियों। हमने कई सारे प्रकार के सवाल आपको लिए। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको 11-12 क्वेश्चन आपको कराएं। इसके अलावा हमारी कल जो क्लास आएगी उसमें कुछ और एक्स्ट्रा और नॉलेज के साथ हम कुछ क्वेश्चन और लेने चाहेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता कि भाई हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं प्लीज़ कर लिख रहा हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जो मेरे चैनल का नाम है आप जान पा रहे हो, ये रहा लास्ट तक क्लासेस। इसको आप भाई सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करेंगे आप, शेयर करेंगे। और देखिए एक घंटी का बटन होगा, घंटी का बटन, जिससे क्या है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आप इतना करें, इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। इससे केवल आपको और हमें, मतलब आपके द्वारा हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए और बेहतरीन सी वीडियो बनाई जाए। अभी और हमारे पास देखिए, हम लगातार आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप परीक्षा में सफल हों प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।